भाभी, बुआ जी इस घर का मान सम्मान है। मीनू, ये शगुन का लिफाफा किसका है? सौम्या ने पूछा। दीदी, ये लिफाफा बुआ जी के लिए है। मैंने उनके शगुन में 2100 रुपये रख दिए हैं। मम्मी जी होती तो वो अपने हिसाब से देती। अब तो आप भी शादीशुदा हो तो आपका भी शगुन देखना है हमें। ये कहकर मीनू ने सौम्या के हाथ से लिफाफा लेकर अपने पर्स में रख लिया। मीनू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बुआ जी इस घर की बड़ी है, इस घर का मान सम्मान है। उन्हें तुम पैसों से तोल रही हो? क्या उनका सम्मान बस ये शगुन का लिफाफा है? सौम्या थोड़े गुस्से में बोली। अरे ठीक है ना दीदी, कौन सा वो भी कुछ ज़्यादा लाई हैं। मेरे बच्चे के 5 जोड़ी कपड़े, चांदी की नजरिया और मिठाई। जब उन्होंने सोच लिया कि मम्मी जी नहीं है तो क्यों ज़्यादा दूँ, तो मैंने भी ये लिफाफा बना दिया। अब उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना देने का। मीनू मुंह सिकोड़ते हुए बोली। ये गलत है मीनू, मम्मी की आत्मा को कितना दुख होगा। उन्होंने हमेशा बुआ जी का मान सम्मान रखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्होंने क्या दिया। मम्मी के जाने के बाद मैंने भी मम्मी की इस परंपरा को हमेशा निभाया, और तुम्हारे आने से पहले हमने उन्हें हमेशा सम्मान से विदा किया। लेकिन आज तुम ये क्या कर रही हो? वो अपने ससुराल जाएंगी तो किसी को क्या दिखाएंगी कि उनके भतीजे का बेटा हुआ है, वो दादी बनी है, तो उन्हें क्या मिला? इस तरह तो उनके मायके का यानी हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। भाभी, चाहे आप मुझे थोड़ा कम नेक दे दो, लेकिन बुआ जी को सम्मान से विदा करो। यह कहकर सौम्या ने अपना शगुन का लिफाफा वहीं छोड़ दिया और बाहर चली गई। कमरे के बाहर ही उमा जी, बुआ जी खड़ी थी, जो विदा लेने से पहले एक बार पोते को देखने आई थी। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। सौम्या के बाहर आते ही उमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अपने भाई महेश जी के पास आई। भैया, आपकी बेटी तो बिल्कुल अपनी माँ की परछाई है, उन्हीं की तरह काम करने वाली, उन्हीं की तरह सबका ख्याल रखने वाली और सबका सम्मान करने वाली। उनके जाने के बाद जिस तरह इसने घर को संभाला है, कोई नहीं कर सकता था। छोटे भाई की शादी की सारी जिम्मेदारी भी इसने बखूबी निभाई। इसको देखते ही भाभी का चेहरा आंखों के आगे घूम जाता है। ससुराल में भी इसने सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। कभी इसकी ससुराल से इसके लिए बुराई नहीं आई। आज भी जब ये खुद बुआ बन गई, फिर भी इससे पहले मेरी फिक्र हुई। इसने नहीं सोचा कि अब तो मैं बुआ बन गई हूँ तो अब सारे शगुन मेरे होंगे। इसने अपनी बुआ का भी ध्यान रखा। फिर सौम्या की तरफ मुंह करके बोली, बेटा, जब से तेरी माँ गई है तब से तूने मुझे भाभी की कमी महसूस नहीं होने दी। तू तो बिल्कुल उनकी परछाई है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। और उमा जी ने सौम्या को गले लगा लिया। सौम्या की आंख से आंसू बहने लगे। बुआ जी, बेटियां तो होती हैं माँ की परछाई, जैसी माँ वैसी बेटी। दोनों बुआ भतीजी गले लगकर रो रही थी। महेश जी ने भी सौम्या को गले से लगा लिया। दीदी, ये बात तो तुमने सही कही। बिमला की तरह इसने भी इस घर का मान सम्मान बनाए रखा। चाहे काम की बात हो, चाहे किसी के सम्मान की, ऐसी बेटी भगवान सबको दे। तब तक वहाँ मीनू भी आ गई। दीदी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा कि अब तो आप बुआ बन गई हो तो अब बुआ जी को ज़्यादा शगुन क्यों देना। मैं भूल गई थी कि बुआ जी तो हमारे घर का मान है। चाहे उनकी कुछ भी उम्र हो जाए, बस आप हमेशा इस घर का ख्याल रखना और मुझे मेरी गलतियों पर टोक देना। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ससुराल में सब कुछ बताने वाला कोई तो है, जिससे इस घर की कोई बदनामी घर के बाहर ना जा सके। फिर मीनू ने बुआ जी को साड़ी, फूफा जी के कपड़े, फल, मिठाई और कानों की बालियाँ देकर विदा किया और सौम्या को भी बुआ बनने का अच्छा शगुन दिया। दोस्तों, कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।